हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्लेसेस इन न्यूज़ जो हम हमेशा कवर करते हैं उसका टॉपिक है। बेसिकली मार्च के मंथ के प्लेसेस इन न्यूज़ हम कवर नहीं कर पाए थे, तो उसको आज हम कवर करने वाले हैं आपके साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसके पहले कि अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको एक बार जाकर चैनल पर देख लीजिए। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट मटीरियल है और कहीं ना कहीं इससे आपको क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हम वही चीज़ लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इसका लाभ उठाइए और सारे वीडियोस को एक बार अच्छे से देख लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने आज टॉपिक रखा हुआ है यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में हमने बात करी है। पहले हमने पूरे आपको दिखा दिए हैं कि हम कौन कौन से प्लेसेस की बात करें, फिर सेपरेटली मैं आपको ये भी बताऊंगी, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर बात करेंगे पंचेश्वर प्रोजेक्ट की, तो ये कहाँ पर चल रहा है, तो देखने में समझ में आ रहा है नेपाल के पास चल रहा है। देन उसके बाद स्पार्टले आइसलैंड आपको देखने के लिए मिलेगा चाइना के साउथ चाइना सी में। मेकोंग डेल्टा रीजन यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ब्लैक सी आप जानते ही हैं। देन लिबानन अगर मैं बात करूं तो ये भी आपको पता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ दे दी हैं। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बैड वाटर बेसिन की। बेसिकली नासा ने ये इमेज शो करी है बैड वाटर बेसिन की इन अ डेथ वैली। इसको डेथ वैली बेसिकली कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका का लोवेस्ट पॉइंट है, इसलिए इसको डेथ वैली कहा जाता है। ये देखिए कैलिफोर्निया के पास इसको बड़ा करके दिखाया गया है, जूम करके। तो इसको हम बैड वाटर बेसिन कहते हैं। बेसिकली ये लोवेस्ट पॉइंट है, इसको डेथ वैली भी कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। और ये स्प्रिंग फेड पूल ऑफ अ बैड वाटर सराउंडेड बाय द सॉल्ट फ्लैट्स एंड मेकिंग द वाटर अनड्रिंकेबल। बेसिकली यहाँ के वाटर को में इतना ज़्यादा सॉल्ट है कि वो अनड्रिंकेबल है, इसलिए उसको बैड वाटर कहा जाता है। इसलिए इस बेसिन को बैड वाटर बेसिन कहते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है लेबनान। अगर लेबनान की बात करेंगे तो देख लीजिए, ये इजराइल मिलिट्री ने स्टक किया है टारगेट ऑफ द मिलिट्री हजबुल्ला ग्रुप। ये आप लोगों को पता होगा शायद, डीप इनसाइड लेबनान। तो अगर लेबनान की बात करें तो आसपास कौन सी कंट्रीज हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके आप देखिए यहाँ पर आपको सीरिया देखने के लिए मिल जाएगा नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ में सीरिया और ईस्ट में आपको सीरिया देखने के लिए मिल रहा है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ साउथ की, तो साउथ में आपको इजराइल देखने के लिए मिल रहा है। ये जो सी आपको देखने के लिए मिल रहा है ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है, ये आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और लेबनान की कैपिटल की मैं बात करूँ तो बैरूट, ये देखिए बैरूट आपको दिख रही है, ये इसकी कैपिटल है, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट सिटी इज बैरूट, यही इसकी कैपिटल है, ठीक है। लेबनान के बारे में आपको मैंने बता दिया, कौन कौन सी जगह से कनेक्टेड है मैंने ये भी बता दिया। ये देखिए गोल्डन हाइट्स का जो हमारा मसला चल रहा है अभी, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव पेरू। पेरू की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली ये आपको कहाँ पर देखने मिलेगा, पैसिफिक ओशन के पास देखने के लिए मिलेगा। और ये देखिए पेरू आपको दिख रहा है, ये ब्राजील दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये कहाँ पर है, तो ये आपको साउथ अमेरिकन रीजन में देखने के लिए मिल जाएगा। पेरू में नेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई है। एमिडिस्ट डेंगू यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल गया उसके कारण। इसकी कैपिटल की बात करूँ तो लीमा इसकी कैपिटल है, जो कि आपको दिख रही है यहाँ पर, वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका। अगर पेरू की बात करूँ तो बॉर्डर किस किस से शेयर करता है, तो देखने में यही समझ में आ रहा है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील और बोलीविया, इससे ये अपनी बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। और पैसिफिक ओशन के पास ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट वी हैव मेकोंग डेल्टा रीजन की हम बात कर लेते हैं। मेकोंग डेल्टा रीजन जो है ये सदर्न वियतनाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इंक्लूडिंग इट्स राइस बोल, मेकोंग डेल्टा रीजन सफर्ड एन अनयूजुअली लॉन्ग हीट वेव। यहाँ पर हीट वेव के कारण ये चर्चा में है। इसको राइस बोल कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। मेकोंग डेल्टा ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये देख लीजिए मेकोंग डेल्टा वियतनाम के पास है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेकोंग डेल्टा वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल डेल्टाज में से एक है और इसको वर्ल्ड के 5 मोस्ट वल्नरेबल डेल्टाज में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव पंचेश्वर प्रोजेक्ट, जो मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट दिखाया था। ये बाय नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, डेवलप्ड इन द रिवर ऑफ बॉर्डरिंग नेपाल एंड इंडिया। में जो रिवर बॉर्डर्स है वहाँ पर आपको ये बेसिकली देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए नेपाल दिख रहा है आपको, ये पंचेश्वर, यहाँ पर ना सरजू रिवर देखने के लिए मिल रही है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको अलग अलग रिवर्स पर ये बनाया गया है और बेसिकली यहाँ से जो एक नदी आ रही है उस पर इसको बनाया गया है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली म्यूचुअल इंटरेस्ट प्रोजेक्ट है। किस किस के बीच में, एक महाकाली ट्रीटी साइन की गई थी नेपाल और इंडिया के बीच में इन द ईयर ऑफ 1996। ध्यान रखेंगे कौन सी ट्रीटी, महाकाली ट्रीटी नेपाल और इंडिया के बीच साइन की गई थी इन द ईयर ऑफ 1996। उसके तहत यहाँ पर ये बनाया जा रहा है।
नेक्स्ट वी हैव अगलेगा आइसलैंड। ये शायद मैंने आप लोगों को मार्च के करंट अफेयर्स पे भी पढ़ाया है, तो बहुत ज़्यादा मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप का डेवलपमेंट की बात की गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था एयर स्ट्रिप्स बनाए जाएंगे इस पे, और यहाँ पे जो कोस्ट है उसको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये आपको ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें दो आपको देखने के लिए मिलेंगे, नॉर्थ आइसलैंड और साउथ आइसलैंड। आप लोग अपने अपने मैप में एक बार इसको देख लीजिए, आपको मेडागास्कर के पास और मॉरिशस के पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ब्लैक सी। अगर मैं ब्लैक सी की बात करूंगी तो वही है, यूक्रेन जो क्लेम कर रहा है दैट इट्स फोर्सेस डिस्ट्रॉयड रशियन मिलिट्री पेट्रोल शिप्स इन अ ब्लैक सी। तो ब्लैक सी के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज आपसे पूछ सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। तो बुल्गारिया, देखिए यहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा ना, बुल्गारिया दिख रहा है आपको, देन उसके बाद वी हैव जॉर्जिया देखने के लिए मिलेगा आपको। बुल्गारिया, जॉर्जिया, कौन कौन से इसको कनेक्ट करते हैं वही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, वही आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना, बुल्गारिया हो गया, ये आप लोगों का जॉर्जिया हो गया, देन उसके बाद रोमानिया हो गया, देन वी हैव रशिया, टर्की, यूक्रेन, ये सारे ना, ये देखिए यूक्रेन दिख रहा है आपको, रशिया दिख रहा है। ठीक है, और हाँ, तो यहाँ पर आपको ये सारे रोमानिया देखने के लिए मिल जाएगा, टर्की देखने के लिए, तो ये इनसे कनेक्टेड है। तो ये पांचों के नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ये ग्रेट लेक्स आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। 5 लेक्स हैं, इनके नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, ये मैग्निफिसेंट लेक है, कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशियन वाया द सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर से कनेक्टेड होती है। फ्रेश वाटर लेक्स हैं, इंटरकनेक्टेड लेक्स हैं, याद रखना, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ऑन्टेरियो, सबको नाम याद हो गए होंगे, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ऑन्टेरियो, ये सारे यहाँ पर क्या है, लेक्स हैं, इनके नाम याद रखना, इनको द ग्रेट लेक्स ही कहा जाता है। तो ये इसमें बोला गया है कि इनमें हिस्टोरिकल लोज आया है आइस कवर में रिसेंटली, इसलिए चर्चा में थे। नेक्स्ट वी हैव स्पार्टले आइसलैंड। स्पार्टले आइसलैंड भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, साउथ चाइना सी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चाइनीज वेसल है, उन्होंने अटेम्प्ट किया था फिलीपींस के रास्ते को ब्लॉक करने के लिए, ये आपको स्पार्टले आइसलैंड देखने के लिए मिल जाएगा, वियतनाम फिलीपींस के बीच में बेसिकली। और ये डिस्प्यूटेड लैंड है, चाइना बोलता है ये हमारा है, फिलीपींस बोलता है ये हमारा है, वियतनाम बोलता है ये हमारा है, तो बहुत डिस्प्यूटेड लैंड है, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, अगर आपने हमारी स्ट्रेट वाली सीरीज नहीं देखी है तो उसको एक बार जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन सी हमको स्ट्रेट्स के बारे में पढ़ना है। तो मैंने स्ट्रेट्स का ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बेसिकली स्पेन और मोरक्को को अलग करने का काम करती है, सेपरेट करने का काम करती है, और मेडिटेरेनियन सी देखने के लिए मिल रहा है आपको, और अटलांटिक ओशियन को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, दो बड़े भूभागों को अलग करती है और जो सी एरियाज है उनको जोड़ने का काम करती है, और हम बोल सकते हैं यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में एक स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम रूट बनाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव नेशनल प्लेसेस इन न्यूज़। हमने इंटरनेशनल कवर किया। अब नेशनल प्लेसेस में देखिए पटना चर्चा में था, सैला टनल तो मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को करंट अफेयर्स में पढ़ाया है ना, होगली रिवर हो गया, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले सुदर्शन सेतु बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया सुदर्शन सेतु। केबल स्टे ब्रिज है जो ओखा मेनलैंड को बाइट और द्वारका आइसलैंड गुजरात से कनेक्ट करने वाला है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक का, इसलिए पता होना चाहिए। ये फीचर करता है यूनिक डिजाइन्स, वर्सेस फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता की वर्सेस इसमें लिखी हुई हैं, इमेजेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा देखने के लिए मिलेगा। सुदर्शन सेतु इनकॉर्पोरेट करेगा सोलर पैनल्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव, अगर हम बात करें बनिहाल संगलदन रेलवे लाइन की, तो ये देखिए पहले बारामूला से हम बनिहाल किस तरह से जाते थे, तो यहाँ से इसको कनेक्ट करने की बात की गई। बेसिकली जम्मू कश्मीर में इसका इनॉग्रेशन किया गया है, बनिहाल संगलदान रेलवे लाइन यहाँ पर बनाई जा रही है ताकि पैसेंजर्स जो है वो सेफ्टी से पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। देखिए मुदुमलाई टाइगर रिजर्व आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये बेसिकली ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, नेशनल पार्क भी है। तो कहाँ पर अवस्थित है अगर मैं बात करूंगी तो फर्स्ट एवर हाइपेट्रोफेनल सर्वे इन मधुमलाई टाइगर रिजर्व यहाँ पर सर्वे किया गया है, जहाँ पर आपको 82 स्पीशीज प्राप्त हुई हैं रेप्टाइल्स की और एम्फीबियंस की, ये ध्यान रखना है आपको, रिकॉर्ड है। तो अभी तक के 82 स्पीशीज यहाँ पर मिले हुए हैं।
और यहाँ पर अगर हम बात करें तो करगुडी हो गया, नीलाकोटाई फॉरेस्ट, इन सब रेंजेस को ये कवर करता है। बेसिकली नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में आपको मौजूद है तमिलनाडु के, और 3 स्टेट्स को कवर करता है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु को। ठीक है, बेसिकली पार्ट किसका है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का, उसका एक पार्ट है। और यहाँ पर आपको बेसिकली एलिफेंट ग्रास जो है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, तो इससे आप लोग ध्यान रखेंगे, 3 जगह को कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के बारे में देखिए, यहाँ पर आपको बता देते हैं। बेसिकली कावेरी रिवर जो है वो डिजाइन की गई है एज अ दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है इसको, या द गंगा ऑफ द साउथ, ये ध्यान रखना है, दक्षिण भारत की गंगा या गंगा ऑफ द साउथ। ये देखिए कावेरी रिवर का हमने पूरा बेसिन यहाँ पर बना दिया हुआ है, और कौन कौन सी नदियाँ इसमें आकर मिलती है ये भी बता दिया है। अगर आप लोगों ने हमारे रिवर्स वाली सीरीज नहीं देखी तो उसको एक बार जाकर देख ली, वो भी मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फ्लो होने की बात करूं तो स्टेट ऑफ कर्नाटका से फ्लो होती है, आंध्र प्रदेश से फ्लो होती है, और कृष्णा रिवर को ज्वाइन कर देती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट भी है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में था। बेसिकली ओडिशा गवर्नमेंट ने यहाँ पर टाइगर रिजर्व के कंजर्वेशन के लिए कुछ फीमेल टाइगर्स जो है वो भी यहाँ पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इंट्रोड्यूस किए, ताकि टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़े, बेसिकली उसके लिए किया गया है। तो ये उड़ीसा में अवस्थित है, इसको ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर एक आपको मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है, ये भी देखने के लिए मिल जाएगा। सिमूल यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट भी है पटना। पटना क्यों चर्चा में था, यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन जो हमारी एंडेंजर्ड हो गई है गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स, उनके लिए बनाया गया है। बेसिकली यहाँ पर एस्टिमेट किया गया है कि 3000 से ज़्यादा गैंगेटिक डॉल्फिन्स इंडिया में अभी मौजूद हैं, लेकिन इनका जो एस्टिमेशन है अब क्या हो गया, आधा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट भी है कुलशेखर पट्टनम करके हैं। कुलशेखर पट्टनम देखिए, ये देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को। तो ये बेसिकली इंडिया का सेकेंड स्पेस क्राफ्ट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना, तमिलनाडु में बनाया गया है। किसके लिए डेडिकेटेड है, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए डेडिकेटेड है। प्राइवेट सेक्टर इसको डेवलप किया, तो इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव हुगली रिवर। हुगली रिवर के बारे में सभी ने पढ़ा हुआ है कि मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में, ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। हावड़ा मैडन एस्प्लेंटेड सेक्शन अंडर वाटर मेट्रो लाइन, जो फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल प्रोवाइड करेगा रिवर के अंदर से, कौन सी रिवर के अंदर से, हुगली रिवर के अंदर से, इसलिए ये चर्चा में थी। वेस्ट बंगाल में आपको देखने के लिए मिल जाती है, और ये गंगा का ही बड़ा रूप जो है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भी है शंकराचार्य हिल। शंकराचार्य हिल कुछ नहीं है, एक जगह का नाम है, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि एक टेम्पल का नेम है, शंकराचार्य हिल उसे कहा जाता है, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिल जाएगा। ये एंशिएंट शंकराचार्य टेम्पल है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जबरवान रेंज श्रीनगर में आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर इनिशियली इसको बोला जाता था तख्त ए सुलेमान, विच मीन्स द थ्रोन ऑफ अ सोलोमन। अब इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे शंकराचार्य जी के टेम्पल के नाम से जानते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने सेला टनल अभी आप लोगों को पढ़ाया था, अरुणाचल प्रदेश में है ये। बेसिकली मैंने बताया था कि जो हमारे कहना चाहिए बाय लैंड टनल है, हमारे जो भी काम होते हैं वहाँ पर मिलिट्री वाले, तो वो चाइना वालों को दिखे ना, इस वजह से हमने एक टनल बनाया हुआ है। तो वही आसाम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से कनेक्ट करता है, ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अब यहाँ पर कुछ अदर चीज़ें हैं, जो मेजर कैनल्स हैं वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले स्वेज कैनाल है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या होता है कि ये आर्टिफिशियली बनाई गई है स्वेज कैनाल, इसलिए पता होना चाहिए। इंडिया यहाँ से ट्रेड करता है 200 बिलियन का, ये बहुत बड़ा ट्रेडिंग स्टेशन है, इसलिए अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडिया को कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप से, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। उसके अतिरिक्त ये कनेक्ट किस किस को करता है, तो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है, मैरीटाइम ट्रेड यूरोप और एशिया के बीच में प्रोवाइड करता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए ये इजिप्ट दिख रहा है आपको, इजिप्ट के बीच से निकला हुआ है ये स्वेज कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट भी है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है बेसिकली ये आपको देखने के लिए कहाँ पर मिल जाएगी, अगर मैं बात करूंगी तो पनामा कैनाल जो है वो अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन के बीच में एक इस्थमस क्रिएट करती है। ये देखिए, ये पैसिफिक ओशियन, कैरिबियन, यहाँ पर पनामा कैनाल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है,
दो ओशियंस को बेसिकली कनेक्ट करने का काम कर रही है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि एक ओशन से दूसरे ओशन में ईजिली ट्रैवलिंग प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें नहीं, कौन सा डैम बना है, क्या है, ये सब नहीं पढ़ना है, कहाँ पर आता है बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट भी है काइल कैनाल। काइल कैनाल देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को। काइल कैनाल बेसिकली आप लोगों को अगर मैं बात करूँ तो ये आपको स्कैंडिनेवियन और बाल्टिक स्टेट्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करती है, और इंग्लिश चैनल और बाल्टिक सी के बीच में पोर्ट है जो कि जर्मनी में मौजूद है, वहां पर ये कनेक्शन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ आसपास आपको जर्मनी देखने के लिए मिल जाएगा। एक बार मैप में ढूंढ लीजिए, सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद है कोरिंथ कैनल करके। कोरिंथ कैनल आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये भी आर्टिफिशियल कैनल है जो कि in a Greece that connects the Gulf of Corinth in a Ionian Sea। आयोनियन सी से गल्फ ऑफ कॉर्नथ को कनेक्ट करता है। ये देखिए यहाँ पर आयोनियन सी आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ये गल्फ है ना, यहाँ पर आयोनियन सी आ जाएगा, यहाँ से इसको कनेक्ट करने का काम करता है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट भी है वैलेंट कैनाल करके है। वैलेंट कैनाल, ये देख लीजिए, ये कैनाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको लेक ऑन्टेरियो और लेक इरी के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया था नॉर्थ अमेरिकन की 5 लेक्स, उसी से है। ये देखिए इरी कैनाल, ये आपको वहीं है, इरी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गैर नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स में से एक आता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ऑन्टेरियो इरी के बीच में। ठीक, नेक्स्ट भी है राइन कैनाल। राइन कैनाल आपको पता है राइन नदी कहाँ पर है? एम्स्टरडेम राइन कैनाल बोलते हैं हम इसको। बेसिकली ये जर्मनी को कनेक्ट करने का काम करती है, रूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जर्मनी को कनेक्ट करने का काम करती है नीदरलैंड से। इसको ध्यान रखेंगे, नीदरलैंड को रूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जर्मनी से कनेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये मैंने दसों बार पढ़ा चुकी हूँ आपको। वन ऑफ द वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है ड्यू टू द बीइंग क्विकेस्ट रूट है ऑयल और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देखने के लिए मिल जाएगा यूएई और ईरान के बीच में। देखिए ओमान है ना, ये बहुत बेसिक चीज़ है इसमें। ठीक है, कहाँ कहाँ बॉर्डरिंग करता है? ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान। ठीक, देन फिर भी है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। 21st लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पर बनाया जा रहा है। बेसिकली कनेक्ट किस किस को करता है? अगर मैं बॉस्फोरस की बात करूंगी तो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करने का काम करता है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड द लास्ट वी हैव स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको पता है एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है। इसका मैंने मैप नहीं लगाया, लेकिन आप देख लीजिएगा, ये आपको इंडोनेशिया में देखने के लिए मिल जाएगा। इंडोनेशिया आइसलैंड के पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के पास आपको सिंगापुर स्ट्रेट भी देखने के लिए मिल जाएगी। सॉरी, लगा हुआ है मैप। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का देख लीजिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मलेशिया और इंडोनेशिया को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेशन होता है खत्म। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। हमने रिवर सिस्टम कवर किया हुआ है, और हमने इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको अलग अलग स्टेट्स पढ़ाए हैं वो कवर किए हुए हैं। तो अगर वो आपने जाकर नहीं देखी हो तो एक बार वो वीडियोस फिर से देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, सारी चीज़ें बार बार रिवाइज करते चलिए, और मैप अपने साथ रखकर बैठिए। सारी चीज़ें मैप पे करते चलिए ताकि चीज़ें बार बार रिवाइज हो सके और एग्जाम के समय पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।